हमने अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर दूर तक खोजबीन कर ली, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनजाना है। समुद्र की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया छिपी है, जहां अब भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। ऐसे जीव जो साइंस फिक्शन फिल्मों से भी ज्यादा डरावने हैं, ऐसी आवाजें जो किसी अनजान शक्ति के होने का संकेत देती हैं, और कुछ ऐसे खोए हुए शहर जिनके बारे में सदियों से सिर्फ कहानियां ही सुनाई जाती रही हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं, या फिर समुद्र की गहराइयों में वाकई कोई गुप्त सभ्यता बसी हुई है? क्या वहां कोई एलियंस का अड्डा हो सकता है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आप तैयार हैं? चलिए समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। हम इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का 80% महासागर अब भी अनएक्सप्लोर्ड है? मतलब हमने अपनी ही दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा अब तक नहीं देखा। यहां इतनी गहरी अंधेरी दुनिया है कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, और यही कारण है कि यहां के जीव किसी दूसरी दुनिया के एलियंस जैसे दिखते हैं। लेकिन यह सिर्फ जीवों तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों को महासागर की गहराइयों में ऐसी रहस्यमयी आवाजें मिली हैं जिनका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया। 1997 में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की, इतनी तेज और शक्तिशाली कि यह लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इसे ब्लूप नाम दिया गया। पर सवाल यह था, यह आवाज आई कहां से? कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह किसी बहुत बड़े समुद्री जीव की आवाज हो सकती है, पर इतनी बड़ी आवाज देने वाला जीव आखिर कितना विशाल होगा? क्या यह कोई छिपा हुआ समुद्री दैत्य था, या फिर यह आवाज किसी दूसरी शक्ति से आई थी? नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी पर कहीं एलियंस छिप सकते हैं, तो वो हमारे समुद्र की गहराइयों में हो सकते हैं। पर सवाल यह उठता है, क्या हम वाकई इन गहराइयों में रहने वाली अज्ञात ताकतों को समझने के लिए तैयार हैं? हजारों साल पहले एक सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उसकी तकनीक आज के विज्ञान से भी आगे थी, और फिर अचानक वो पूरी सभ्यता समुद्र में समा गई। यह कहानी प्लेटो, प्राचीन ग्रीक दार्शनिक ने बताई थी। लेकिन क्या यह बस एक मिथक है, या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक ऐसा द्वीप था जहां के लोग विज्ञान और शक्ति में इतने उन्नत थे कि वे दुनिया पर राज कर सकते थे। लेकिन एक दिन एक भयानक आपदा आई और पूरा शहर समुद्र में डूब गया, और फिर कभी नहीं मिला। लेकिन क्या अटलांटिस सिर्फ एक कहानी थी, या फिर यह सच में कहीं समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने अटलांटिस के अवशेष अटलांटिक महासागर के नीचे पाए हैं। 2001 में वैज्ञानिकों को क्यूबा के समुद्री क्षेत्र में समुद्र की सतह से 600 मीटर नीचे कुछ अजीब संरचनाएं मिली। ये संरचनाएं इंसानों द्वारा बनाई गई लगती हैं, लेकिन इतनी गहराई में कोई शहर कैसे बन सकता है? क्या यह अटलांटिस के बचे हुए अवशेष हैं? क्या यह सभ्यता सच में अस्तित्व में थी, या फिर यह कोई और अज्ञात शक्ति थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? अटलांटिस का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन यह एकमात्र रहस्यमयी चीज नहीं है जो समुद्र के नीचे छिपी हो सकती है। क्या वहां कोई एलियंस का अड्डा है? चलिए और गहराई में उतरते हैं। आपने आसमान में उड़ते हुए यूएफओस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में भी रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं? इन्हें यूएसओ यानी यूनाइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। सवाल यह है, क्या ये दूसरी दुनिया से आए हैं? और अगर हां, तो समुद्र के नीचे क्या कर रहे हैं? 2019 में अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने कुछ अजीब-ओ-गरीब उड़ने वाली चीजों को ट्रैक किया जो हवा में मंडरा रही थीं, और फिर अचानक बिना किसी रुकावट के सीधे समुद्र में समा गईं। ये वीडियो पेंटागन ने खुद जारी किए थे। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स समुद्र में जाने के बाद आखिर कहां गायब हो गए? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये यूएफओज सच में मौजूद हैं, तो उनके लिए पृथ्वी की सबसे सुरक्षित जगह महासागर की गहराइयां हो सकती हैं। नासा के कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि हो सकता है
ये ऑब्जेक्ट्स समुद्र के नीचे किसी सीक्रेट बेस में जा रहे हों। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसे इलाकों में समुद्र के नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां ये अजीब ऑब्जेक्ट्स छिपते हैं। क्या यह महज एक संयोग है या फिर हमारी धरती पर सच में कोई एलियन बेस मौजूद है? 1963 में अमेरिकी नौसेना ने एक ऐसी चीज को ट्रैक किया था जो पानी के अंदर इतनी तेज गति से जा रही थी जितना कोई भी इंसानी जहाज नहीं कर सकता। क्या यह कोई अज्ञात टेक्नोलॉजी थी या फिर समुद्र के नीचे किसी और दुनिया के प्राणी मौजूद हैं? हमारी दुनिया के सबसे बड़े राजा शायद आसमान में नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे छिपे हो सकते हैं। सवाल यह है, क्या हम इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसी रहस्यमयी तरंगें और संकेत मिल रहे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है? क्या ये संकेत किसी छिपी हुई सभ्यता से आ रहे हैं या फिर यह किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों का संदेश है? पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसी ध्वनियां रिकॉर्ड की हैं जिन्हें किसी भी जात समुद्री जीव, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे होने वाली प्राकृतिक हलचलों से नहीं जोड़ा जा सका है। सबसे रहस्यमयी साउंड्स में से एक था द ब्लू, एक बेहद शक्तिशाली ध्वनि जिसे 1997 में NOAA ने रिकॉर्ड किया था। यह इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई, पर जब वैज्ञानिकों ने इसे ट्रेस करने की कोशिश की तो यह एक ऐसे स्थान से आ रही थी जहां कोई ज्ञात स्रोत मौजूद नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज हो सकती है, लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा जीव कौन सा हो सकता है? क्या यह कोई छुपी हुई प्रजाति है जिसे हमने कभी नहीं देखा? लेकिन यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी। 2016 में समुद्र की गहराइयों से एक गूढ़ संकेत, मिस्टीरियस सिग्नल भी रिकॉर्ड किया गया जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा लग रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे अनआइडेंटिफाइड सिग्नल कहा, पर यह आया कहां से? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संकेत समुद्र के नीचे मौजूद किसी छुपी हुई टेक्नोलॉजी से आ सकता है। क्या यह कोई खोई हुई सभ्यता है जो हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है, या फिर यह किसी एलियन बेस का सबूत हो सकता है? क्या हम समुद्र की गहराइयों में मौजूद उन रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं जिन्हें हमारी आंखें अब तक नहीं देख पाई हैं, या फिर ये शक्तियां हमें कभी सच जानने ही नहीं देंगी? हमने आज जाना कि हमारे महासागर सिर्फ पानी की एक गहरी खाई नहीं है, बल्कि यहां छुपे हैं ऐसे राज जिनका खुलासा शायद इंसान अभी तक करने के लिए तैयार नहीं है। अटलांटिस एक खोया हुआ शहर था या किसी प्राचीन सभ्यता की याद? क्या समुद्र के नीचे एलियन बेस हो सकता है? नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई उन्नत सभ्यता हमारी नजरों से बच सकती है तो वो सबसे सुरक्षित जगह समुद्र की गहराइयां ही हो सकती हैं। आज भी वैज्ञानिक इन सवालों का जवाब खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमें इन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे, या फिर महासागर के ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रहेंगे? अब सवाल सिर्फ यही नहीं कि हम समुद्र की गहराइयों में क्या खोज सकते हैं, बल्कि सवाल यह भी है, क्या महासागर के रहस्य हमें खोजने से पहले ही हमें खोज चुके हैं? क्या इंसान इन गहराइयों में छिपी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार है? हमने अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर दूर तक खोजबीन कर ली, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनजाना है। समुद्र की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया छिपी है, जहां अब भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। ऐसे जीव जो साइंस फिक्शन फिल्मों से भी ज्यादा डरावने हैं, ऐसी आवाजें जो किसी अनजान शक्ति के होने का संकेत देती हैं, और कुछ ऐसे खोए हुए शहर जिनके बारे में सदियों से सिर्फ कहानियां ही सुनाई जाती रही हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं, या फिर समुद्र की गहराइयों में वाकई कोई गुप्त सभ्यता बसी हुई है? क्या वहां कोई एलियंस का अड्डा हो सकता है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आप तैयार हैं? चलिए समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। हम इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि हमारी धरती का 80% महासागर अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हमने अपनी ही दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा अब तक नहीं देखा। यहाँ इतनी गहरी अंधेरी दुनिया है कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, और यही कारण है कि यहाँ के जीव किसी दूसरी दुनिया के एलियंस जैसे दिखते हैं। लेकिन यह सिर्फ जीवों तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों को महासागर की गहराइयों में ऐसी रहस्यमयी आवाजें मिली हैं जिनका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया। 1997 में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की, इतनी तेज और शक्तिशाली कि यह लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इसे ब्लूप नाम दिया गया। पर सवाल यह था, यह आवाज आई कहां से? कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह किसी बहुत बड़े समुद्री जीव की आवाज हो सकती है। पर इतनी बड़ी आवाज देने वाला जीव आखिर कितना विशाल होगा? क्या यह कोई छिपा हुआ समुद्री दैत्य था, या फिर यह अलेतेय आवाज किसी दूसरी शक्ति से आई थी? नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी पर कहीं एलियंस छिप सकते हैं तो वो हमारे समुद्र की गहराइयों में हो सकते हैं। पर सवाल यह उठता है, क्या हम वाकई इन गहराइयों में रहने वाली अज्ञात ताकतों को समझने के लिए तैयार हैं? ये सबसे रहस्यमयी साउंड्स में से एक था द ब्लूप, एक बेहद शक्तिशाली ध्वनि जिसे 1997 में NOAA ने रिकॉर्ड किया था। यह इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पर जब वैज्ञानिकों ने इसे ट्रेस करने की कोशिश की तो यह एक ऐसे स्थान से आ रही थी जहां कोई जात स्रोत मौजूद नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा जीव कौन सा हो सकता है? क्या यह कोई छुपी हुई प्रजाति है जिसे हमने कभी नहीं देखा? लेकिन यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी। 2016 में समुद्र की गहराइयों से एक गूढ़ संकेत, मिस्टीरियस सिग्नल भी रिकॉर्ड किया गया, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा लग रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे अनआइडेंटिफाइड सिग्नल कहा। पर यह आया कहां से? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संकेत समुद्र के नीचे मौजूद किसी छुपी हुई टेक्नोलॉजी से आ सकता है। क्या यह कोई खोई हुई सभ्यता है जो हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है, या फिर यह किसी एलियन बेस का सबूत हो सकता है? क्या हम समुद्र की गहराइयों में मौजूद उन रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं जिन्हें हमारी आंखें अब तक नहीं देख पाई हैं, या फिर ये शक्तियां हमें कभी सच जानने ही नहीं देंगी? Some believe that the mysteries of the ocean can be explained by alien activities. I mean, think about it. The vast unexplored depths could easily hide extraterrestrial bases. What if the strange creatures we encounter are actually from another world? It's a theory that sounds straight out of a sci-fi movie. But hey, who knows? The ocean is a place full of secrets and surprises. Could aliens really be part of it? Only time will tell. Ah, the legend of Atlantis. A tale that has fascinated humanity for centuries. Some say it was an advanced civilization lost to the depths of the ocean. Others believe it's merely a myth. But what if there's a grain of truth in these stories? Could Atlantis have really existed? And if so, where might it be now? Now, let's dive into the enigma of unidentified submerged objects, or USOs. These mysterious objects have been reported by sailors and scientists alike. Unlike their airborne counterparts, USOs remain hidden beneath the waves, eluding easy detection. What could these objects be? Advanced technology from another world, or perhaps something from our own past? And then there are the mysterious signals. Strange, unexplainable sounds that have been picked up by underwater microphones. These signals, often called the bloop or the upsweep, challenge our understanding of the deep sea. Are they natural phenomena, or could they be messages from an unknown civilization? The ocean, it seems, still holds many secrets. As we come to the end of our journey, one thing is clear. The ocean is a realm of endless mystery. From the legend of Atlantis to the unexplained USOs and the eerie signals, there's so much we have yet to uncover. The deep sea continues to be a frontier for discovery, urging us to keep exploring and questioning. Who knows what other secrets lie beneath the waves, waiting to be found? Until next time,
Keep your curiosity alive and your sense of wonder intact.